कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की जगह पर भारतीयता नाम दे दिया जाए तो शायद लोग धर्मांतरण की ओर कम आकर्षित हों, मतलब संप्रदाय की ओर कम आकर्षित हों, क्योंकि धर्म किसी का नहीं बदल सकते। प्रिय देशवासियों, आजकल धर्मांतरण या लव जिहाद बहुचर्चित विषय है। इस पर जब मैं अपना विचार करता हूं, सोचता हूं और ये पाता हूं कि अधिकांशतः विश्व में, क्रिश्चियन हो या सिख या हिंदू हो या कोई और जाति, संप्रदाय, वर्ग के लोग, अधिकांशतः प्रयास किया जाता है कि उन्हें मुसलमान बनाया जाए। एक समय क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत प्रयत्न और प्रयास किए जाते थे और दुनिया में सबसे अधिक कोई अनुयायी थे तो वो जीसस क्राइस्ट वाली फिलॉसफी, दर्शन, तरीके और पद्धति की ओर लाए जा रहे थे। और अगर हम बात करें अरब, अरबी, हदीस, कुरान शरीफ के नाम पर, तो लगभग क्रिश्चियंस के टाइम से ही यह प्रयत्न और प्रयास रहा है कि लोगों को मुसलमान बनाया जाए। और यहां पर मुसलमान बनाने के लिए सबसे पहला प्रयास किया जाता है कि यौवन संबंध किसी भी उम्र के लोगों के, किसी भी उम्र के लोगों से जोड़े जाए। क्या मनुष्य भी जानवरों की तरह से यौवन या युवावस्था या वासना की हुड़क को, भूख को मिटाने के लिए ही पैदा हुआ है? क्या शारीरिक संबंध ही अन्य संबंधों का आधार होते हैं? अधिकांशतः ये बेशक रोटी, कपड़ा और मकान की तरह से एक आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति वासना तृप्ति के बिना मरता नहीं है। शारीरिक विनाश के बिना मरता नहीं है। जिसे शारीरिक संतुष्टि कहते हैं वो शारीरिक ह्रास ही तो है। दोस्तों, इसमें अभी मूक और बधिर को लिया गया, पहले शूद्र और दलित को लिया जाता था। तो मैं सभी समाज के सभी वर्गों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की जगह पर भारतीयता नाम दे दिया जाए तो शायद लोग धर्मांतरण की ओर कम आकर्षित हों, मतलब संप्रदाय की ओर कम आकर्षित हों, क्योंकि धर्म किसी का नहीं बदल सकते। धर्म मीन्स प्रवृत्ति, धर्म मीन्स प्रकृति, धर्म मीन्स तरीका, धर्म मीन्स पद्धति, धर्म मीन्स संस्कृति, धर्म मीन्स संस्कार, धर्म मीन्स व्यवस्था। पैसे का लालच देना हो, उसकी वजह से कोई मजदूर को कह दो, आज से तो कह दे मैं हिंदू नहीं मैं मुसलमान हूं,
मैं हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा, उसे बता दो तो उसे ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि रोटी ही उसका धर्म है, रोटी ही उसकी आवश्यकता है। वो कंदमूल खा के भी जी सकता है, पेड़ों के नीचे भी सो सकता है, और नागाओं की तरह से नग्न अवस्था में भी रह सकता है, लेकिन उदर पूर्ति तो आवश्यक थी भी, है भी, रहेगी भी। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं कि धर्मांतरण यानी वर्गांतरण को, जाति व्यवस्था को, परंपरा व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को बौद्धिक व्यवस्था दें, मानसिक व्यवस्था दें, तो हमें लोगों को प्रेरित करना होगा, जागृत करना होगा, समझदार बनाना होगा और बताना होगा कि गर्मी और सर्दी, पहाड़ी और मैदानी इलाकों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं और आवश्यकताएं होती हैं। अरब में खजूर ही क्यों खाई जाती है? समुद्री किनारों पर कोकोनट्स ही क्यों खाए जाते हैं? पहाड़ों पर अखरोट ही क्यों मिलते हैं? बेशक आज सारे विश्व में सारी फसलें सब जगह पर उत्पन्न की जाने लग गई हैं, लेकिन ये खान पान है जो भाषा को, भावनाओं को जन्म देता, बनाता और बिगाड़ता है। इलेक्शन के समय ही हमें ये सब टोटके क्यों याद आते हैं? इसलिए कि ये मेंटल इमोशनल ब्लैकमेल करने का एक तरीका है। हर इंसान इंसान है, यदि वो इंसानियत से हट जाए तो शैतान और हैवान है, और इंसानियत में आ जाए तो विद्वान, बुद्धिमान और महान है। तो वर्ग व्यवस्था हो या वर्ण व्यवस्था हो, किसी समय पढ़ाने के काम को, शांति बनाने के काम को, उदर पोषण करने के काम को और सहायता करने के काम को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य में कर दिया गया था। आज की तारीख में ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस में कन्वर्जन हो गया। आज सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास में कन्वर्जन होता जा रहा है। तो इस तरह से वर्ग विभाजन जाति के आधार पर नहीं होता, भाषा के आधार पर नहीं होता, बल्कि आधार होता उसका आवश्यकता। आवश्यकता से भी ज्यादा मनुष्य को धर्मांतरण करने के लिए या पैसे को हड़पने के लिए, आवश्यकता से भी ज्यादा कारण मजबूरी, लालच और लोलुपता होते हैं। इनसे यदि हमें मुक्ति चाहिए तो क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक होते हैं, सरदारों में निहंग, खालसा, अकाली या फिर निरंकारी होते हैं। जैनों में श्वेतांबर और पीतांबर होते हैं, पीतांबरी होते हैं। हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 और जाति व्यवस्था के अनुसार अनेक होते हैं। ये कंफ्यूजन, ये सस्पेंस, ये डाउट क्यों है? जब मनुष्य की 3 ही आवश्यकता हैं, नंबर 1 संपन्नता, नंबर 2 ख्याति और नंबर 3 संतुष्टि, उसके बावजूद भी हम हवाला की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं। ये मूर्खों के विषय हैं, अज्ञानियों के विषय हैं,
शरारती तत्वों के विषय हैं। और ये सब कौन होते हैं? राजनीति से जुड़े लोग। जो देश का विभाजन आज भी कि एक तो निषाद लोगों में से उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, एक दलितों में से होना चाहिए, एक ब्राह्मणों में से होना चाहिए, एक ठाकुरों में से होना चाहिए, ये सब राजनीति है। और इस राजनीति में विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका है। उसके दो फायदे हैं। क्या? एक्साइज जम के मिलती है, और पिलाने से वो वर्ग जो बिगड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, अनजान है अपने वर्तमान और भविष्य से, वोट तो उसी ने देने हैं। पैसा दो, भीड़ लो, शराब दो, भीड़ लो। वो जुलूसों में क्या होता है, या बड़े बड़े आंदोलन करने में क्या होता है, या बड़े बड़े आयोजन जिसमें 5000 लोग XYZ की सभा में उपस्थित थे, क्या वहां 10 ठेकेदारों को 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख देकर लोगों में 500-500 रुपए बंटवा कर उन्हें इकट्ठा नहीं किया जाता है ना? इकट्ठा किया जाता है ना सभी दलों के द्वारा, और बाद में पिलाई जाती है, खिलाया जाता है। तो जब एक इलेक्शन में पिलाने, खिलाने और बांटने के लिए अरबों और करोड़ों रुपए चाहिए होंगे, तो वो एक्साइज से आएंगे। वो जीएसटी नहीं है पेट्रोल और फ्यूल पर, उससे आएंगे। जनता का पैसा जनता से लो, जनता में बांट दो, बल्ले बल्ले कहलाओ। तो वास्तव में हमारे देश में जो धर्मांतरण की इलेक्शन से 6 महीने पहले व्यवस्था चली है, वो केवल ढकोसलेबाजी है, शोर है। अन्यथा कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। केवल नंबर 1 वासना के लिए, नंबर 2 पेट भरने के लिए, और नंबर 3 अय्याशियां यानी शराब जैसी चीजें पाने के लिए लोग थालियां चाटते रहते हैं। उससे बचना है तो शिक्षा का प्रचार करें, प्रसार करें। उससे बचना है तो जाति, धर्म, संप्रदाय के नामों को खत्म करके और व्यवस्था बनाएं, देश संपन्न होगा। धन्यवाद।